बधाई हो सबको, बधाई हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद हो चुका है। वैसे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की मानो, वो तो कह रहा है खुला है, ओपन फॉर बिजनेस। बट ईरान है ना भाई, वहां पे दादा ईरान कह रहा है नहीं, कोई शिप्स यहां से नहीं निकलेंगी। तो काफी अपडेट्स हो गई हैं, मतलब एकदम गर्मा गर्मी माहौल क्या ऐसा हो चुका है कि वॉर फुल फ्लेजेड ही चालू हो चुका है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं कि उस टाइप के अटैक्स हो रहे हैं जैसे फुल फ्लेजेड वॉर के दौरान हुए थे। आइए एक एक करके अपडेट्स देखते हैं। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये बैटल जो है ये हो रही है फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि ईरान उससे फी कलेक्ट करना चाहता है एंड यूएसए कह रहा है नहीं, कोई भी शिप्स वहां से जो निकलेंगी फी नहीं पे करेंगी। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, धनाधन अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, एंड वो भी कहां पे, उनके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर अटैक कर रहा है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान जो बेसिकली क्लोज है टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड वो लोग ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट कर रहे हैं, कोस्टल में जितने भी रेडार साइट्स हैं, मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज वहां पे जितनी है, एंड इनकी जो स्मॉल बोट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। एंड किस तरीके से कर रहे हैं, यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, नेवल वेसल्स यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हो गए जो वहां पे अटैक कर सकते हैं ईरान के अंदर, एंड ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, शहीद टाइप ड्रोन्स एंड दूसरे ड्रोन्स जो जाके वापस भी आ सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक एग्रीकल्चरल वाटर पंपिंग स्टेशन है महाशहर के अंदर, उसको भी टारगेट किया। अफवाह ये भी आई थी कि जो बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी टारगेट किया गया, बट ईरान ने आके क्लियरली बताया कि नहीं, न्यूक्लियर प्लांट्स को नहीं टारगेट किया गया। अब देखो ये दोनों तरफ से ना, यूएस और ईरान की तरफ से कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स चल रही हैं, एकदम कंटिन्यूअस। मतलब इवन एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग पहले क्या हो रहा था, टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हो रही थी। सबसे पहले क्या हुआ, ईरान ने कुछ शिप्स को टारगेट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो विदाउट देयर परमिशन निकल रही थी। ईरान ये कह रहा है कि आपको फी देने की जरूरत नहीं है, पर हमारा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यूएसए कह रहा है कि नहीं, शिप्स वो भी नहीं करेंगी। तो अब ये मामला ऐसे एस्केलेट हो चुका है कि पहले शिप्स को टारगेट किया ईरान ने, फिर टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हुई, अब आज के डेट में कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स हो रही हैं। एंड यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है एक बात कि ईरान के बीच में भी एक काफी डिवाइड है। एक हार्डलाइनर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन अमेरिकन के साथ कोई अग्रीमेंट वगैरह करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, एंड दूसरी तरफ हो गए आपके उनके जो फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। तो भाई आज के डेट में जो स्थिति है उसमें जितने भी हार्डलाइनर्स हैं दे आर प्रूवन करेक्ट कि इन लोग के साथ कोई भी अग्रीमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड इसके अलावा यूएस ने एमओयू फिर से तोड़ दिया, ऐसे कि उन्होंने सैंक्शंस फिर से लगा दिए ईरानियन ऑयल के ऊपर। अब ईरानियन रिटेलिएशन सुनो, एक चीज जो मेरे लिए बहुत ही अलग से स्टैंड आउट करी वो ये है कि ओमान के अंदर भी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर्स थे, जो रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स थे, जहां पे अमेरिकन बेस थे, जो उनकी फैसिलिटीज थी, उनको भी टारगेट किया गया। वहां पे इनका सर्वेलेंस एंड मैरीटाइम डिटेक्शन रेडार सिस्टम था ओमान के अंदर। पहले ओमान के ऊपर हार्डली कोई स्ट्राइक्स हुई थी। सऊदी अरेबिया को अभी तक तो टारगेट नहीं किया गया है। कतर के अंदर जो एयरबेस है अल उदीद एयरबेस, उसको भी टारगेट किया गया है। वहां पे बताया जा रहा है कि फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर है, उसको टारगेट किया गया। कुवैत को जहां टारगेट किया तो वहां पे उनकी जो हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको टारगेट किया गया। जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट किया गया। एम्यूनिशन डिपो को टारगेट किया गया, एंड वहां पे जितने भी रेडार साइट्स थे कुवैत के अंदर उसको भी खत्म कर दिया है। कुवैत के अंदर जो अली अल सलम बेस है उसके अंदर फ्यूल टैंक्स को टारगेट किया गया। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भी टारगेट किया गया। अब बहरीन के अंदर जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है, नेवी का हेडक्वार्टर्स, उसको तो काफी हद तक खत्म कर ही चुका है ईरान, आई बिलीव सो। बट इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पे आई है वो ये है कि जो वहाँ पे ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूएस आर्मी का, उसको टारगेट किया गया। उसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट है, ये बोइंग बनाता है ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, उसको टारगेट किया। अब ये जो P-8 एयरक्राफ्ट है इसकी कॉस्ट रफली $175 मिलियन है, एंड ये पेट्रोल करता है, सर्वेलेंस करता है, ऊपर से पूरे सी के ऊपर ये कर सकता है सर्वेलेंस, एंड इनफैक्ट सबमरीन्स तक को डिटेक्ट कर सकता है। एंड ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कैरी आउट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई अमेरिका का। मुझे तो लगता है जिस तरीके से लोग वॉर बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं सच एज कर्नल डगलस मैकग्रेगर कि ये जितने भी इनके पास फैसिलिटीज थी ना वहाँ पे बेसिस के अंदर, बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह थे, ये उन सबको डिप्लीट करते जा रहे हैं। क्योंकि ये तब से बोलते आ रहे हैं कि जितने भी एयर बेसेस हैं ये बहुत ही ईजी होंगे ईरान के लिए टारगेट करने के लिए, एंड वही हो रहा है यहाँ पर। एंड अभी आज जॉर्डन में देखो, राइट नेक्स्ट टू इजराइल, उसको टारगेट किया गया मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के द्वारा। एंड वहाँ पे भी जितनी एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज थी, जहाँ पे भी गोला बारूद मिसाइल्स ये सब रखी थी, उसको टारगेट किया, एंड फ्यूल डिपोज को टारगेट किया। एंड देखो हम ये तो जानते ही हैं कि ईरान की जो टारगेटिंग है वो बहुत ही प्रिसीजन बेस्ड है, एंड इनको पूरा डेटा भी रशिया से मिलता है, चाइना से मिलता है, एंड इनकी रिपोर्टिंग भी आज के डेट में बहुत ही मतलब प्रिसाइज है। ये एक एक चीज बता रहे हैं आपको कि हमने उस बेस को टारगेट किया तो ये पर्टिकुलर चीज हिट करी।
अब जॉर्डन के अंदर क्या किया इन्होंने, जो इनके MQ-9 रीपर ड्रोन्स है, एक एक ड्रोन का कॉस्ट होता है $30 to $35 मिलियन, उसको टारगेट किया। अब देखो अमेरिका की हमेशा से जो स्ट्रैटेजी रही है कि उनके पास इतना ज्यादा इक्विपमेंट है, एंड जो उन्होंने इराक में भी किया था, शॉक एंड ऑ, पहले जाके इतना बुरा अटैक करो कि सामने वाला हिल जाए, उसको पता भी नहीं चला कि व्हाट हिट देम। पर अब आज के डेट में उतना सारा इक्विपमेंट या तो धराशायी हो चुका है, 42 एयरक्राफ्ट लूज कर चुके हैं, ये स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं कर रही। अब तो किसी तरीके से भाई वॉर को आगे लड़ा जा रहा है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि भाई MOU में सर्टेन कंडीशंस है। अब अमेरिका को लगता है कि इस कंडीशन में हम वीक हो रहे हैं, तो लेट अस गो इनटू मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री को बोलते हैं कि भाई वहां पे जाके थोड़ा नुकसान करे ताकि वी कैन गेट देम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। बट अब वो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लो ये अटैक करते हैं इस मैग्नीट्यूड का, 100 के मैग्नीट्यूड का, तो ईरान उससे ऑलमोस्ट डबल या काफी भारी रिटेलिएशन कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट अमेरिका काफी सारे की इक्विपमेंट खो रहा है। अब